सुलोचनाबाई अर्थात मौसी जी के लेख चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, जो भावखंड में पब्लिश हुए थे, प्रकाशित हुए थे। और आज का लेख है तेरी कृपा। यह भी भावखंड चौथे भाग में ही प्रकाशित हुआ था। इसके पहले के जो दो लेख वैराग और त्याग, वो भी चौथे भाग में ही थे। तेरी कृपा यह शीर्षक है आज के इस लेख का। और इसे हम सब अवगत हैं, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई हम में से उसकी कृपा का अनुभव करता है, करता रहा है और अपना विश्वास है कि करता रहेगा। बस यही समझना है। जो भजन की पंक्ति मुझे शुरू में ही याद आ रही है कि तेरी कृपा अहेतुक अनुपम, आत्मिक अनुभव ही पहचान। उसकी कृपा तो अहेतुक है, अनुपम है, और वो कृपा हमें अपनी आत्म अनुभूति तक ले जाने के लिए प्रस्तुत है। बस वो कृपा प्रतीक्षा करती है हमारे प्रस्तुति की, कि हम उसके लिए प्रस्तुत हैं, तैयार हैं या नहीं है। तो शुरू करते हैं लेख तेरी कृपा। तो कह रहे हैं, तेरी कृपा का सौरभ पाकर ही प्राणी के हृदय की कली खिलती, अन्यथा मनुष्य के विचार कुछ ऐसे ही हैं जो एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होते। कली कहाँ, विचारों की बेकली ही विकल करती रहती है प्राणी को। विचार ही तो कली हैं, विचार ही बेकली का रूप धारण कर विकल करते। तो कृपा का सौरभ पाकर प्राणी के हृदय की कली खिलती। इस भाव को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि जिसको कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह जो सौरभ उसकी कृपा से निकल रहा है, यानी जो सुगंध आ रही है उसकी कृपा पाकर, वो सुगंध जब हमारे हृदय में बढ़ती है, पहुंचती है, तो अपने आप ही हमारे हृदय की कली खिलने लगती है। यानी हम उसकी कृपा का अनुभव कुछ इस प्रकार करने लगते हैं कि हमारे विचारों में परिवर्तन होने लगता है। वो हृदय की कली जो बंद थी वो खिलती है, और उसमें से जो छिपी हुई सौरभ है वो भी प्रकट होती है। कहने को तो कहते हैं कि जो मृग होता है, कस्तूरी उसकी नाभि में ही होती है, उसकी सुगंध से वो अवगत नहीं है। किंतु यह तो मनुष्य है, उसकी सुगंध से अवगत कराने वाला उसका सद्गुरु जब उसके जीवन में आ जाता है, तो वो कृपा एक ऐसी सौरभ लेके आती है कि प्राणी अपनी सौरभ से भी परिचित होने लगता है। अन्यथा उसके पहले तक उसके विचार तो ऐसे ही रहे, और अभी भी कभी कभी ऐसे विचार हो जाते हैं जो इतना परेशान करते हैं, अशांत करते हैं, विचलित करते हैं कि प्राणी एक क्षण के लिए भी शांत नहीं हो पाता है। विचारों ने तो ऐसा रूप ले लिया है बेकली का कि कली भी नहीं बन पाती। यानी वो एक छोटी छोटी विचारों की जो पंखुड़ियां हैं वो एकत्रित ही नहीं हो पाती एक जगह। बेकली ऐसी होती है कि सब विचार इधर उधर उसके भीतर अंतःकरण को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, छिटक रहे हैं। तो विचारों की बेकली हमेशा विकल करती रहती है प्राणी को। तो वो कैसे समझे कि उसके हृदय की भी कोई कली है? उसके लिए तो वो विचार ही कली हैं। बिल्कुल है, सबके लिए है। किंतु जब वो विचार बेकली हो जाते हैं, बेकली का रूप धारण कर लेते हैं,
तो फिर वो खिलते नहीं हैं, वो फिर मुरझा जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका आकर्षण हमेशा भूमि का ही रहता है। तो वो जो विचार है तो वो कली के रूप में, किंतु हृदय की कली खिल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा के सौरभ का अनुभव नहीं कर पाती वो हृदय की कली। आगे है, कली भी पुष्प बनती कृपा पाकर। इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान बन जाता है कृपा पाकर। कृपा, हाँ कृपा, तेरी कृपा। जिस पर तेरी कृपा नहीं होती उसका जीवन नीरस जीवन होता। ये विचार अंतःकरण के उद्गार हैं। इन विचारों में तेरी कृपा सहायक हो तो बेकली से कली के रूप में आए और मनुष्य मनुष्यत्व के भाव में आए। तो कली भी पुष्प बनती है, कृपा पाकर बनती है। किसकी कृपा होती है? माली की कृपा होती है। सिंचन करता है जहां जो आवश्यक है, धूप, नमी, सब चीजें उसके लिए मुहैया कराता है, व्यवस्था करता है, तब कली पुष्प बनती है। उसी प्रकार वो माली कृपा करता है, सद्गुरु रूपी माली, तो वो कली भी पुष्प बन जाती है हृदय की कली की कृपा को पाकर। और जब वो पुष्प बन जाती है, यानी उसके भीतर जो भी सौरभ थी, वो सौरभ को अपनी पहचान लेता है और अपनी सौरभ और उसकी सौरभ दोनों को समझ लेता है कि दोनों में एक ही सौरभ है। तो वो कृपा पाकर एक साधारण प्राणी भी, मनुष्य भी भगवान बन जाता है उसकी कृपा पाकर। जिस तरह हम देखते हैं कि बाबा की कृपा पाकर सद्गुरु भगवान बन गए, हम उन्हें सद्गुरु भगवान कहते हैं। तो सभी के साथ है यह लागू कि कोई भी मनुष्य भगवत स्वरूप हो जाता है जब वो कृपा पाता है, तेरी कृपा। और तू कौन? तू तो सर्वव्यापी परमात्मा। तो उसकी कृपा पाकर कली पुष्प बनती है। तो केवल कृपा पाकर, इसीलिए प्रश्न किया, कृपा यानी केवल कृपा? हाँ हाँ, केवल कृपा, कृपा ही कृपा और तेरी कृपा। और देखते हैं जिस पर तेरी कृपा नहीं होती उसका जीवन नीरस जीवन होता है। तो क्या वो सब पर कृपा नहीं करता? कृपा तो करता है, लेकिन बाकी लोगों ने उसकी कृपा का रूट बदल दिया, रूप बदल दिया। रूट यानी रास्ता, दूसरी तरफ चली जाती है वो कृपा। वो स्थूल में ही ढूंढते रहते हैं कृपा, इसलिए उनके हृदय की कली नहीं खिलती है। कृपा तो हो रही है उन पर भी, किंतु उनका जीवन नीरस जीवन है, क्योंकि हृदय की कली की ओर ध्यान नहीं है उनका। जो भी विचार किसी के होते हैं अंतःकरण के उद्गार ही होते हैं। उसी तरह जो लिख रहा है वो कह रहा है कि ये जो भी विचार मैं व्यक्त कर रहा हूँ ये मेरे अंतःकरण के उद्गार हैं, और जो मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने उद्गारों को, अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने का, तो अगर तुम्हारी कृपा उसमें सहायक हो तब जो मेरे भीतर जो एक बेकली है कि हाँ भाई मेरे हृदय की कली तो खिली और बाकी लोगों के हृदय की कली भी खिले, तो वो बेकली से कली के रूप में आए। और तब पता लगता है मनुष्य को कि हाँ भाई मैं मनुष्य हूँ। नहीं, उसके पहले मनुष्यत्व के भाव में नहीं रहता। वो जो बार बार बातें आती ही रहती है कि वो मनुष्य होते हुए भी पशुवत जीवन व्यतीत करता है। आगे है, जब तक तेरी कृपा नहीं होती प्राणी पर तब तक
प्राण रहते हुए भी उन प्राणों में तेरा भान नहीं, तो फिर ये प्राण कैसे? ये तो निष्प्राण है। वृक्ष का मूल यदि रस से परिपूर्ण है तो वृक्ष भी शोभायमान है फल फूल से। इसी प्रकार प्राणों में तेरा भान है तो जीवन भी सुरम्य है। अनुपम तेरी शक्ति, अनुपम तेरी भक्ति। शक्ति उतर आती है भक्त के हृदय में जब तेरा भक्त नतमस्तक होता है तेरे चरणों में। तो यह तो सबका अनुभव है, बड़ा स्वाभाविक भी है कि जब तक उसकी कृपा नहीं हुई थी तब तक प्राण तो थे शरीर में, किंतु वो निष्प्राण थे, यानी प्राण उनको नाम दे दें किंतु बस एक स्पंदन है, एक धड़कन है, वायु का आधार है, श्वासों की धोंकनी है, कुछ भी नाम दें हम उसको, वो जड़वत है प्राण। और उसी को निष्प्राण कहा जाता है कि जो जड़वत प्राण है, यानी जड़ की तरह है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन प्राणों में तेरा भान ही नहीं है। जो प्राण दाता है, जो प्राणों का साथी है, जब तक उसका प्राणों में भान नहीं तब तक ये प्राण निष्प्राण ही बने रहते हैं। और उसका कारण ये है कि वृक्ष मूल से तो जुड़ा हुआ है किंतु उसको पता नहीं है, वो मूल भूल चुका है। वो उसको रस से परिपूर्ण होना चाहिए उसका जीवन, वो वृक्ष के रूप में जो जीवन है उसमें फल फूल सब कुछ होने चाहिए जैसे वृक्ष में होते हैं, वैसे ही उसके भीतर सुंदर सुंदर भाव विचार, यही सब तो उसकी शोभा बढ़ाते हैं वृक्ष की। किंतु यदि उसका मूल ही रस से पूर्ण नहीं है तो कैसे होगा? तो वृक्ष का मूल यदि रस से पूर्ण है तो वृक्ष भी शोभायमान है फल फूल से। तो मूल में तो रस होता ही होता है, किंतु यदि उसका सिंचन न हो, हमारे मूल में है वो आत्म भाव, हमारे मूल में है वो सद्गुरु, हमारी रूह में, रूह यानी गुरु, गुरु ही रूह है, वही आत्मा है, वो है वहां पर। किंतु यदि उसका रस, प्रेम और भाव का रस, उसकी कृपा का अनुभव वो न पहुंचे वहां तो सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन की कोई शोभा नहीं है। वृक्ष होता है पुष्पित पल्लवित, किंतु शोभा तो तभी होती है जब हमेशा मूल उसका रसपूर्ण हो। तो उसी तरह प्राणों में जब उसका भान रहता है, प्रभु का भान रहता है, यानी मूल में वो रस की अनुभूति हमेशा बनी रहती है, तब जाकर जीवन भी सुंदर हो जाता है, सज जाता है, उसकी शोभा बढ़ती है, तरह तरह के भाव विचार और भी न जाने किन किन रूपों में। तो ये एकमात्र तरीका है कि प्राणों में जब प्रिय का भान होने लगे और रस मिलने लगे तो अपने आप ही जीवन सुंदर हो जाता है, रमणीय हो जाता है। और कोई और देखे या न देखे, जब स्वयं देखता है अपने आप को तो स्वयं ही उसकी कृपा का अनुभव करता है। तो यह अनुपम है तेरी कृपा, जो किस प्रकार से भक्ति को आगे बढ़ाती है और भक्ति की शक्ति से भक्त को अवगत कराती है। तो जब वो शक्ति उतरती है भक्त के हृदय में, तो कब उतरती है? जब वो हमेशा नतमस्तक रहता है, यानी अपने अहंकार को, अपने मस्तक को उठने ही नहीं देता ऊपर, पूरी तरह चरणों में उसका ध्यान रहता है और प्राणों में उसका भान रहता है। तो इस तरह
सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक पूरा का पूरा उसकी कृपा से ओतप्रोत हो जाता है। शरीर का कोई भी अंग बाकी नहीं रहता जहां उसकी कृपा का संचार भक्त अनुभव न करता हो। जैसे रक्त का संचार पूरे शरीर में होता है, उसी तरह भक्त समझता है कि रक्त की तरह वो भक्त के भीतर उसकी कृपा का संचार हो रहा है। आगे है, मूलधन है मनुष्य का जीवन, ब्याज है उसके विचार। ब्याज का राज समझे तो धन का निधन न होता। अपनी ही शक्ति से अनभिज्ञ होकर पशुत्व भाव में आकर मूलधन का व्यय करने लगा। जब मूल का ही व्यय तो ब्याज कैसे बढ़े? ब्याज जब बढ़े जब तेरी कृपा का स्रोत प्राणी के हृदय में बहता रहे, खजाना बढ़ता रहे। यही तेरी महती कृपा है, अन्यथा तेरी कृपा तो प्राणी मात्र पर सदैव बनी ही रहती है और आगे भी बनी रही। तो ये मनुष्य का जीवन क्या है? ये मूलधन है। कुछ धन लेकर आया है, एक पूंजी है उसके पास, ये जीवन की एक पूंजी है। तो ये मूलधन है, ये जीवन, और लेके आया है। पिता ने, परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को यह जीवन दिया है एक पूंजी के रूप में कि जाओ, तुम्हारी जो भी कमी रह गई है अब तुम जाकर के ये जीवन का व्यापार करो और अपनी पूंजी और बढ़ाओ, जैसे व्यापार करते हैं। अब कुछ मूलधन तो व्यापार में लगाता है और कुछ अपना खर्च चलाने के लिए जिस तरह बिजनेस में करते हैं ब्याज पे लगा देता है। तो उसके विचार है ब्याज, लेकिन कमाई कुछ और हो नहीं रही, व्यापार कर नहीं पा रहा बिजनेस का है जीवन का। तो वो करता क्या है, वो सब कुछ जो है मूलधन लगा देता है अपने ब्याज पर। तो ब्याज का राज नहीं समझता है और धन का निधन होता चला जाता है। निधन यानी मरता चला जाता है, उसका मूलधन खत्म होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि गलत जगह पर उसने अपना लगा दिया मूलधन। ब्याज आ नहीं रहा, कुछ कमाई हो नहीं रही और मूलधन भी खर्च होता चला जा रहा है। तो यह एक उदाहरण है समझने के लिए। तो वो अपनी ही शक्ति से अनभिज्ञ जानता ही नहीं है कुछ। जो पशुत्व भाव यानी पशुओं की तरह जो बार बार बातें आती हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं विचारों में घूमता रहता है और जो जीवन मिला मनुष्य का मूलधन के रूप में उसी को खर्च करने लगा। और ब्याज कैसे बढ़े, विचार कैसे हो, गलत जगह लगा दिया। तो ब्याज तो तभी बढ़ता है जब भीतर में उसकी कृपा का अनुभव करे। और वो कब होगा? जब उसके विचार बदलेंगे, विचार सही दिशा में आएंगे। और वो कैसे आएंगे? वो आएंगे जब उसकी कृपा का अनुभव करने लगेगा। तो जब तेरी कृपा का स्रोत प्राणी के हृदय में बहता रहता है तब मूलधन भी बढ़ता है, ब्याज भी बढ़ता है और अपने आप ही जो भी खजाना है वो बढ़ता चला जाता है। तो यही है तेरी महती कृपा। अनुभव में आता है प्राणी को कितनी बड़ी कृपा है, कितनी महान है उसकी कृपा। अन्यथा जी तो रहे ही हैं लोग। तेरी कृपा तो प्राणी मात्र पर है, सदैव हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी, किंतु कितने लोग उसको अनुभव कर पाते हैं? यही है समझने की बात। इतनी सी है कि प्राणी मात्र पर उसकी कृपा हमेशा बनी हुई है, बनी रहेगी, उस बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। देखना यह है कि वो अपने जीवन को किन विचारों में व्यतीत करता है और किस प्रकार
अपने मूलधन का व्यय कर रहा है, और या फिर ब्याज को बढ़ा रहा है, जो भी विचार हैं उनको और उन्नत कर रहा है। आगे कह रहे हैं, तूने जीव मात्र को प्राण दिए, निर्जीव से सजीव बनाया, क्या यह कम है? कम नहीं, गम है दिल में कि तेरे होकर भी तुझे पहचान न सके, पा न सके, पा अर्थात पैर पकड़ न सके, कह न सके कि प्रभु हम तेरे। तूने वाणी दी तेरा नाम लेने के लिए, कान दिए चर्चा सुनने के लिए, आंखें दी तुझे पहचानने के लिए, हस्त दिए सेवा के लिए, पैर दिए तेरे मंदिर तक जाने के लिए, किंतु मनुष्य ने इन अंग प्रत्यंगों को सेवा में न लगाया विषय वासना में। तो तूने क्या दिया प्रभु? क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दिया। जीव मात्र को प्राण दिए हैं, सबके भीतर है प्राण। निर्जीव जीवन था, जीव होते हुए, जीवित होते हुए भी प्राणों में कोई जान नहीं थी। प्राण निष्प्राण थे, जड़वत थे, निर्जीव थे, उनको सजीव बनाया। क्या ये कम नहीं है? कम तो नहीं है, किंतु जब देखते हैं लोगों को समझ में आता है। कम नहीं, मुंह से तो बोल रहे हैं, किंतु फिर भी गम है दिल में। और भक्त जब देखता है चारों ओर कि भाई तूने इतना कुछ दिया है सबको, फिर भी ये पहचान क्यों नहीं पा रहे, तेरी कृपा का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे, यही गम है दिल में कि तेरे होकर भी तुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, और तेरा पांव पकड़ नहीं पा न सके। किसको पा न सके? कहने को तो कह रहे हैं कि हम उसके चरणों में हैं, अलग बात, और चरणों को पकड़ रखा है, ये अलग बात है। तो अगर यही नहीं कह सका कि भाई वे हम तेरे हैं प्रभु, है, फिर बोलने का नहीं है, अनुभव करने का है कि तूने वाणी दी है, तेरा नाम लेने के लिए दी है, और ले रहे हैं तुम्हारा नाम, तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं। कान दिए हैं चर्चा सुनने के लिए, सुन रहे हैं। आंखें दी तुझे पहचानने के लिए, कुछ पहचान रहे हैं, कुछ नहीं भी पहचान रहे हैं। हाथ दिए हैं सेवा के लिए, बिल्कुल काम में ले रहे हैं उनको। पैर दिए मंदिर तक जाने के लिए, वो भी हो रहा है। कब होगा? जब उसकी कृपा का अनुभव करेगा। नहीं तो साधारण प्राणी सब कुछ पाकर भी, जो एक मनुष्य के अंग प्रत्यंग है, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, किंतु यदि उसको प्रभु की सेवा में नहीं लगाया तो स्वाभाविक है, अंग प्रत्यंग तो अपना काम करेंगे, वो विषय वासना में लगे रहते हैं। वही हाथ है, वही पांव है, वही आंख है, वही कान है, जहां मर्जी लगा लो उनको, या तो विषय वासना में लगा लो या प्रभु की सेवा में लगा लो। ये तो समझना है प्राणी मात्र को कि देने वाला सबको बराबर देता है, सब पर कृपा करता है। यह तो उसके विचार हैं जिसके द्वारा वो अपना मूलधन बढ़ाता है, ब्याज बढ़ाता है, और या फिर सब कुछ मूलधन भी नष्ट किए जा रहा है। आगे है, विपरीत भाव भी कभी कभी विरोधी होते देखे जाते हैं। विचित्र है यह मन, जो किसी के अनुकूल बनना नहीं चाहता, बनाना चाहता है। विचित्र है बुद्धि, जो कि शंका, संदेह तथा भ्रम ही प्रसारण करती। मन और बुद्धि के संघर्ष ही, अर्थात वाद प्रतिवाद के रूप में एक दूसरे के विरोधी बनकर
मन की शांति का हनन करने में लगे हैं। तो यहां कभी कभी इसलिए कहा क्योंकि हमेशा विरोधी नहीं होते, और यह कहा गया है मन और बुद्धि के लिए। मन में अलग तरह की भावनाएं आती है और बुद्धि जब तक विवेक न हो तब तक शंका, संदेह, भ्रम ये सब चलता ही रहता है। हर चीज को डाउट करेगा प्राणी, क्या ये सही है, गलत है, कृपा हो रही है मुझ पर, नहीं हो रही है, मैंने क्या ऐसा कर दिया, अच्छा आज ये किया था ना, हाँ ठीक है ऐसा ही करूंगा तभी कृपा मिलेगी मुझे। ये भ्रम है। सिर्फ एक काम करते रहने से नहीं, अपने विचारों को समझना, कहाँ उनको लगाना है, मूलधन को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और मनुष्य जीवन है, ये मूलधन कहाँ इसको लगा रहे हैं। जीवन तो एक अवधि है, एक टाइम लिमिट है, किंतु क्या डे टू डे बेसिस में जो टाइम है कहाँ लगा रहा है उसको प्राणी, उस पर कभी विचार किया? बुद्धि विचार करने ही नहीं देती, भ्रम से भरी हुई है। कुछ आए भी विचार, मन कुछ भेजे भी उसके पास, तो भेजे में नहीं घुसता, समझ ही नहीं पाती बुद्धि उसको। और बुद्धि कुछ कहे, मन उसको मानता नहीं। तो मन की तो यह हालत है कि कोई अगर समझाए भी उसको, भले ही बुद्धि समझाए, वो उसके अनुसार चलेगा नहीं, उसके अनुकूल बनना ही नहीं चाहता। वो तो बनाना चाहता है, बुद्धि को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। और बुद्धि कैसे बने वो तो देख रही है, समझ रही है, बस चारों ओर भ्रम है, शंका है, और यही बस इन्हीं खेलों में सारा जीवन बीत जाता है। यह जो मन और बुद्धि का संघर्ष है, दोनों एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, और इसी में प्राणी का जीवन बीत जाता है। एक दूसरे की बात काटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं दुनियादारी में, जो विरोधी होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। किंतु यदि मन को समझाया जाए, यदि बुद्धि का थोड़ा भ्रम दूर हो, तब लगे ना कि हाँ ये तो कभी कभी होते हैं विरोधी, हमेशा विरोधी नहीं होते। और नहीं तो एक दूसरे के विरोधी बन के मन की शांति को हनन करने में लगे हैं, यानी हनन यानी मारने में। पूरी तरह मर जाएगी शांति, रहेगी ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि कभी आएगी कभी जाएगी, हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी शांति। आगे है हनन और मनन, दो शब्द, दो विपरीत धारा, राम और रावण का भाव। मन संचय करता है प्रभु के भावों का, और हनन तो अपव्यय करना है शक्ति का। यह तो जीवन का क्रम नहीं, कम हो रही है आयु, वायु गति दे रही है प्राणों में, जिससे तेरा जीवन जगमगा रहा है। सूक्ष्माति सूक्ष्म तार ने झंकृत कर रखा है तुझे, जीवन का सार समझ। ये अपने आप को ही समझाता है प्राणी। सद्गुरु तो समझाते ही रहते हैं, जब तक खुद ही खुद को न समझाए तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या यही है जीवन की। समझाने वाले आते हैं और यही कहता है वो, आए हैं समझाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग। दूसरों को दीवाना कहता है, और तू कितना दीवाना है, किसके पीछे दीवाना है? उसी विषय वासना के पीछे। समझ नहीं पाता, दूसरे की बात तो समझेगा ही नहीं। खुद को समझना सीख ले कि आखिर ये क्या है, तो वो कैसे सीखेगा? मनन के द्वारा। एक है हनन, यानी मनन नहीं किया तो सब कुछ हनन होता रहेगा कि शांति कैसे मिले, कैसे थोड़ा थोड़ा शांति की ओर आगे बढ़ूं। इस बात पे यदि मनन करेगा तभी तो आएगी शांति, और नहीं तो मन बुद्धि आपस में लड़ते रहेंगे और शांति का हनन हो जाएगा, मर जाएगी शांति।
तो ये तो दो शब्द हैं, हनन और मनन। विपरीत विचारधारा है दोनों, जिस तरह राम और रावण। तो राम कौन है? जो मनन करता है। रावण कौन है? जो हनन करता है। बस राम तो एक बार हनन करता है रावण का, और एक बार यदि समझ में आ जाए मन को, बुद्धि की बात, तो हमेशा हमेशा के लिए बात बन जाती है। किंतु उसके पहले मन को समझाना पड़ेगा, मन को सिखाना पड़ेगा कि मन तुझे क्या करना है, क्या काम है मन का। तो मन तो संचय करता है प्रभु के भावों का, और जब वही मन अपव्यय करने लगता है, यानी बर्बाद करने लगता है अपनी शक्ति को, तो वो उसका हनन होने लगता है। यानी जो थोड़ा बहुत भी प्रभु का भाव आया मनन के द्वारा भीतर में संचय होता है, मनन करता है जब मन, और फिर हो गया अपव्यय, उसका हनन हो गया। बुद्धि से लड़ाई में अपनी शक्ति का अपव्यय हो गया, बर्बाद हो गई वो तो यह तो जीवन का क्रम नहीं है। कितनी आयु व्यतीत हो गई, कितनी बाकी है। यहां कह रहे हैं कम हो रही है आयु, तो क्या हमारी आयु कम हो रही है? कल तक हम 50 के थे, आज 60 के हो गए, फिर 70 के हो जाते हैं, तो आयु कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है। जो जीवन की अवधि, बची हुई अवधि कम हो रही है। जीवन का क्रम नहीं है ये। अरे देखो भाई, इसी क्रम में तुम जीते आ रहे हो, और कम होता जा रहा है तुम्हारे पास जो भी अवेलेबल टाइम है, जो समय तुम्हारे पास बचा हुआ है, बहुत कम है। अब समझो किस तरह वायु आ रही है, प्राणों में जा रही है, और तेरा जीवन जगमगा रहा है। जगमगाएगा कैसे? जब मन मनन करेगा और संचय करेगा प्रभु के भावों का, और ध्यान रखेगा कि नहीं, हनन नहीं करना, इससे तो बर्बादी होगी वो शक्ति। और आगे बढ़ना है, प्राणों तक पहुंचना है, प्राणों में उसका भान आए, उसकी ज्योति आए, तो अपने आप ही जीवन जगमगाने लगे, और जितने भी सूक्ष्माति सूक्ष्म तार हैं वो झंकृत होने लगे। कर रखा है, जीवन का सार तो यही है, समझ तू। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म तार, प्राणों में झंकार, प्राणों को ही सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा जाता है। थोड़ी सी वायु आई, और ऐसे ऐसे जैसे विंड चाइम हिलता है, एकदम एक झंकार आ जाती है पूरे कमरे में, वैसे ही सूक्ष्माति सूक्ष्म तार झंकृत हो जाते हैं जब वो प्राण वायु आती है, जिसमें प्रभु का भाव जगमगाता है प्राणों में। ये है जीवन का सार, समझ इसको। आगे कह रहे हैं, विचार भार जब तक सामने इष्ट न हो, विचार हार, जबकि इन विचारों को हार बनाकर इष्ट के गले में डाल दे। निरर्थक ही कल्पना के झूले में बैठकर दुख सुख का अनुभव करता है। मान्यता प्रोत्साहन का कार्य करती है। यह तो मान्यता ही है कि मैं दुखी, मैं सुखी। देख, तेरा प्रभु सब कुछ करता हुआ भी शांति स्वरूप है, और तू कुछ न करता हुआ भी अशांत है। इस अशांति का कारण तेरे विचार हैं। विचारों की निधि होते हुए भी तेरा जीवन अंधकार में है, तू अज्ञानी है। तैने संत वाणी का प्रकाश तेरे हृदय पर नहीं डाला, इसीलिए तू जीव कहलाता है। तो विचार भार स्वरूप है, मन भारी रहता है। तो विचार भारी है तो मन अपने आप भारी होगा। मन हल्का फुल्का, कब? जब विचार हल्के फुल्के। विचार हल्के फुल्के कब होते हैं?
जब वो भावों का रूप ले लेते हैं, पंख उगाते हैं, उड़ने को मन करता है, लेकिन कब? जब सामने इष्ट हो। नहीं तो विचार भार स्वरूप ही रहेंगे जब तक इष्ट सामने ना हो। और वही विचार जब भाव में आते हैं, छोटे छोटे पुष्प बनते हैं, तो इन विचारों को हार बना करके इष्ट के गले में डाल दो। हारना नहीं है विचारों से, हार को प्रभु पे वार। एक खेल है तेरा जीवन, भजन की पंक्ति याद आ गई। एक खेल है तेरा जीवन, कभी जीता और कभी हारा। गर जीत की चाह मिटे तो क्या जीता और क्या हारा। हार को प्रभु पे वार, अरे तू जीते जी, प्यार का ले उपहार। अरे तू जीते जी, प्रभु से कर ले प्यार। अरे तू जीते जी, प्रभु से प्यार करेगा। जो विचार तुझे बार बार हराते हैं, उन विचारों का हार बनाकर अपने प्रभु के गले में डाल दे। तू क्या कर रहा है? निरर्थक की कल्पना के झूले में बैठकर सुख दुख का अनुभव कर रहा है। ये सब कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। कल्पना क्या होती है? जो है नहीं। कल अपना, यह है कल्पना। कल यानी भविष्य। जो भविष्य के झूले में झूल रहा है, वर्तमान में उसी के आधार पर दुख सुख का अनुभव करता है। यही तो मान्यता है। किंतु यदि मान्यता तुम्हारी सही है, तब वो तुम्हें प्रोत्साहित करेगी, आगे बढ़ाएगी, प्रोत्साहन का कार्य करेगी वो। किंतु तुम तो मान बैठे हो अपनी मान्यताओं के आधार पर कि भाई दुख है, सुख है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। जरा देखो, प्रभु की ओर देखो, क्योंकि वो तेरे सामने है। अब विचारों को भार मत समझो, तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने है। क्योंकि विचार भार कब तक है? जब तक सामने इष्ट ना हो। अब तो इष्ट है ना तेरे सामने, तो देख, तेरा प्रभु तो सब कुछ करता हुआ भी शांत है, एकदम शांत स्वरूप है, बिल्कुल कूल एकदम, और आराम से किए जा रहा है सब कुछ। और तू क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं कर रहा, लेकिन कितना अशांत है तू। क्या कभी सोचा ये क्या कारण है इसका? इसका एकमात्र कारण तेरे विचार है। तेरे पास है विचारों की निधि, बहुत खजाना है तेरे पास भरा हुआ, छिपा हुआ है, वो प्रकट नहीं है। इसीलिए जीवन तुम्हारा अंधकार में है। इष्ट होते हुए भी तूने उससे लाभ नहीं उठाया, इसलिए तू अज्ञानी बना रह गया। सब कुछ होते हुए भी संत वाणी का प्रकाश तूने अपने हृदय पर नहीं डाला, और इसीलिए तू अपने आप को जीव मान बैठा है। तू जीव है नहीं, जीव कहलाता है। कहने वाले कहते रहें, किंतु क्या कहने से हो जाएगा? खुद अनुभव करता है कि मैं तो जीव हूं, मेरे द्वारा तो कुछ भी संभव नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। ये दीनहीन भाव में जीवन जिए जा रहा है। तो ये भी तेरी मान्यता ही है, हृदय पर नहीं डाला वो प्रकाश। इसीलिए आगे कह रहे हैं, ये भी तेरी मान्यता ही है। तू जीव नहीं, शिव है तू। जीव मानना ये भी तेरी मान्यता है, किंतु शिवत्व भाव धारण करना यह तेरा चिर शाश्वत विश्वास है। मान्यता नवीनता देती, किंतु विश्वास तो श्वास है तेरा। मान्यता पर विश्वास निर्धारित नहीं, विश्वास है तो मान्यता है। विश्वास पुरुष, मान्यता प्रकृति। प्रकृति प्रतिक्षण रूपांतरित होती, किंतु विश्वास तो बदलता नहीं। पथ प्रदर्शक कोई आता है, उस दिन मान्यता और विश्वास का भाव समझ पाता है। समझ ही नहीं पाता, समा जाता है। वह होते हैं जीवन के मधुर क्षण। उन्हीं क्षणों में हृदय कली खिलती तथा भाव का सौरभ प्रस्फुटित होता। तो कहता रहे कोई, तू जीव नहीं शिव है तू, और तू अपने आप को जीव मान बैठा है, तो ये तेरी मान्यता है।
किंतु यदि कोई तुझे विश्वास दिलाए कि भाई तू जीव नहीं, तू शिव है, और वो शिवत्व भाव धारण करना, क्या तू उस पर विश्वास कर पाएगा? बस यही समझना है। और यहाँ पर मान्यता और विश्वास, उन दोनों को समझने समझाने का प्रयास किया गया है कि मान्यता क्या करती है, नवीनता देती है। अक्सर हम मानते हैं कि मान्यताएं हमको रूढ़िवादिता है, नीचे खींचती हैं, किंतु यदि हम अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हों, मान्यता है क्या? जो मन मानता है, और मन जो मानता है उसमें यदि आप कुछ नवीनता लेना चाहते हो तो जरूर आपके सामने कोई ना कोई इष्ट आता है, और आप उस पर विश्वास करें। विश्वास करेंगे तो श्वास श्वास में वो विश्वास बैठ जाएगा कि तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है, शिव भाव अब तो जगा। यही तो कहता है सदगुरु, तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है। किस लिए मिला है? शिव भाव जगाने के लिए मिला है। यह एक मान्यता है जो एक नवीनता देती है, और उस मान्यता पर विश्वास आधारित नहीं है। विश्वास किस पर आधारित है? विश्वास आधारित है सदगुरु की वाणी पर, उसके भाव पर। और वो विश्वास जब आता है तब जाके मान्यताएं बदलती हैं। तो विश्वास यदि है तो हम अपनी मान्यता को एक नवीन रूप दे देते हैं, तब वो मान्यता हमें नवीनता देती है। विश्वास हमें पुरुष तक पहुंचा देगा, पुरुष यानी परमात्मा। मान्यताएं बदलती रहती हैं जिस तरह प्रकृति बदलती है, तो प्रकृति तो प्रतिक्षण रूपांतरित होती रहती है, रूप बदलती रहती है, किंतु विश्वास तो बदलता नहीं है। और अगर विश्वास ही बदल गया तो फिर क्या होगा? कहाँ जाएगा प्राणी? विश्वास बदलता नहीं है। ये सब बातें कहाँ से आती, कौन समझाता है? वो आया ना संत जीवन में, पथ प्रदर्शक, वो आता है, उस दिन समझाता है कि देख मान्यता क्या होती है, विश्वास क्या होता है, और उसका भाव समझ पाता है। और जिस दिन पूरी तरह भाव समझ लेता है तो सिर्फ समझता ही नहीं है, उसी में समा जाता है, उस विश्वास में समा जाता है। और जब विश्वास में समा जाएगा तब क्या वो होगा उपस्थित? वो तो ऐसे क्षण हैं जिसे हम कह सकते हैं कि वो जीवन के मधुर क्षण हैं। ऐसी अवस्था बनती है जो कुछ भीतर छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया। उसकी कृपा का सौरभ पाकर ये हृदय की कली भी खिल उठी, और वो जो भाव भीतर छिपा हुआ था वो बाहर प्रकट हुआ। अब देखता है ये भाव की सौरभ, अरे यह तो तेरा सौरभ है, इसमें मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। समझ नहीं पा रहा फिर भी समझ पा रहा है, इसीलिए उसी में समा जाता है। तब जाकर भाव का सौरभ प्रस्फुटित होता, यानी फैलता है, प्रकट होता है, आगे बढ़ता है। आगे है, भाव भी एक योग है जहां संयोग होता है अनेक भावनाओं का। जिस प्रकार एक समुद्र में अनेक नदी नाले जाकर मिलते हैं, भाव के अभाव में भावनाएं उदासीन थीं, लेकिन भाव आया कि भावनाओं ने रूप धारण किया, सुसज्जित हुई और समा गई। कामना वासना नहीं, भाव प्रधान, प्रेम सार। तो भाव एक ऐसा योग है कि जहां पर सब कुछ अच्छा बुरा, जिस तरह गंगा में कितने ही नदी नाले आके मिलते हैं छोटे बड़े, और गंगा उनको साथ लेकर समुद्र में समा जाती है, वैसे ही यह भाव गंगा उसी में समा जाती है। जब तक भाव नहीं था, भाव के अभाव में अनेक भावनाएं छोटी मोटी थीं जो प्रस्फुटित नहीं हो पा रही थी, मुरझाई हुई थी, उदासीन थी। तो जैसे ही भाव आया उसी तरह वो खिलने लगी, और अपने आप को देखकर समझने लगी, अपने जीवन को सुसज्जित किया,
और फिर वो भावनाएं भाव में ही समा गई। अब वहां पर कुछ नहीं है, केवल भाव है। उस भाव में ही सब कुछ, कामना वासना सब समा गया। और क्या मिला सार? प्रेम। प्रेम और भाव, भाव और प्रेम, यही जीवन बन जाता है जब उससे योग होता है। आगे कह रहे हैं, कामना वासना स्थूल शरीर तक, किंतु भाव तो अरूपी। अरूपी का प्रेम ही तो प्रेम का प्रतीक है। बदनाम किया जा रहा है वासना के नाम पर प्रेम को। वासना बार बार वसन अर्थात जन्म धारण करवाती, और प्रेम तो न्यौछावर कर देता है अपना सब कुछ अरूपी पर। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार, चंद्र नक्षत्र आदि का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में लय हो जाता है, उसी प्रकार भावोदय के पश्चात मनुष्य की सारी कामनाएं वासनाएं भावनाएं लय हो जाती हैं भाव में। और उसी बात को दूसरे ढंग से समझा रहे हैं, और ये एक फैक्ट है, बिल्कुल यथार्थता है, इसमें सच्चाई है कि जब तक स्थूल का भाव रहता है, शरीर का भाव रहता है, कामना वासना रहेगी। किंतु जैसे ही सूक्ष्म का भाव आएगा, अरूपी का रूप आएगा, तो वो प्रेम, वो भाव, वो अरूपी हो जाता है। नहीं तो फिर प्रेम और वासना, कितनी बार हम समझ चुके हैं, प्रेम तो वही है बेचारा, जब वो शरीर में आ जाता है तो कामना वासना का रूप ले लेता है। और जब तक कामना वासना में लगा रहेगा प्राणी, बार बार वसन यानी वस्त्र धारण करना पड़ेगा, यानी शरीर धारण करना पड़ेगा। तो ये वासना बार बार शरीर धारण करवाती है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। किंतु प्रेम तो सब कुछ समर्पित कर देता है। बिना प्रेम के समर्पण नहीं होता है। अगर प्रेम नहीं हो तो समर्पण नहीं होगा। जिससे प्रेम करता उसके सामने सब कुछ न्यौछावर कर देगा। ये तो हम देखते हैं, भौतिक जीवन में भी देखते हैं। जिसको जिससे प्रेम होता है वो उस पर इतना विश्वास कर लेता है और अपना कुछ भी अपने पास नहीं रखता, सब कुछ उसी पे न्यौछावर कर देता है। और अब जिस तरह पहले था, ये गंगा है, समुद्र में मिल रही है, जितने नदी नाले मिल जाते हैं, उसी प्रकार अब उदाहरण है सूर्य का, कि जिस तरह सूर्य उदय हो जाता है तो ऐसा थोड़ी है कि वो चंद्र नक्षत्र ये सब छिप जाते हैं। सूर्य का प्रकाश इतना होता है कि वो सब उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में उनका लय हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में चंद्र नक्षत्र इन सब का प्रकाश लय हो जाता है। और इसी तरह जब भाव का सूर्योदय हो जाता है तो सारी कामनाएं वासनाएं, तरह तरह के विचार भाव सब उसमें लय हो जाते हैं। और ये इसका अंतिम पैराग्राफ है इस लेख का। इसमें कह रहे हैं, साधक साधन साध्य, एक ही भाव के तीन गुण। साधक साधन अपनाता है साध्य प्राप्ति के लिए। कौन सा ऐसा साधन है जिसके बल पर सहज ही साध्य की प्राप्ति होती है? वह साधन है तुझ सा धन। प्रभु जब तुझ सा धन पाया तो साध्य दूर नहीं। बल देता है बलदेव, उसकी कृपा से भीतर बैठे देव को पहचान पाता है। साधन कौन करे जिसके समक्ष बलदेव नहीं। वे भी जीवन की सुखद घड़ियां हैं, जबकि तेरी कृपा पाकर निहाल हो जाता है। तो एक ही भाव के तीन गुण यानी तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे प्रकृति के तीन गुण होते हैं, तो मेन क्या है उसमें? रजोगुण। वो रजोगुण या तो सतोगुण से प्रभावित होता है या तमोगुण से। वैसे ही है कि साधक है, उसको साधन मिला है, पहुंचना है साध्य तक, तो उसने साधन अपनाया। किसने अपनाया? साधक ने अपनाया। किस लिए? साध्य प्राप्ति के लिए। यानी अब वो रजोगुण में लगा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा कौन सा साधन है
जिसके बल पर साध्य तक पहुंच जाएगा वो तो स्वाभाविक है। तुझसा धन, ये गुरुदेव की एक वाणी भी है कि तुझसा धन मिला अब क्या साधन चाहिए, इस तरह से कुछ है। तो तुझसा धन मिला, तो कौन सा धन मिला हमें? हमें तो प्रेम और भाव का धन मिला। मीरा कहेगी राम रतन धन पायो। अब राम रतन कैसे हुआ? कोई बात नहीं, अब प्रेम रतन धन पायो, भाव रतन धन पायो, जो भी पायो रतन पायो। अब उसको जतन से रखना है, यही ध्यान रखना है। प्रभु जब तुझसा धन पाया है मैंने और पूरा जतन कर रहा हूं मैं, तो अब साध्य मेरा दूर नहीं है, लक्ष्य दूर नहीं है। तुम्हारा प्रेम मिल गया, भाव मिल गया, साधन के रूप में तू मिल गया, यानी प्रेम और भाव मिल गया, तो अब साध्य दूर नहीं है। तो बल देने वाला है बलदेव, कृपा है उसकी, तो उसकी कृपा बनी रहती है। और भीतर बैठे हुए जो देव को, आत्मदेव को पहचान पाता है। तो एक तो साधन है तुझ साधन, यानी प्रेम भाव का धन, और फिर हमेशा यह अनुभव करता है कि मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूं। मेरा प्रभु बलदेव हमेशा मुझे बल दे रहा है और मुझे अपने आत्मदेव तक लेके जा रहा है। अगर इतना आ जाए ना जीवन में, तो फिर जो लोग कहते हैं साधन करना है, साधना करनी है, ये करना है, वो करना है, कौन करे वो सब? अरे जिसके पास बलदेव नहीं, जिसके समक्ष उसका इष्ट नहीं, और जो उसकी कृपा को अनुभव नहीं कर रहा, कौन सी होती है वे घड़ियां? इतनी सुखद घड़ियां होती हैं, इतना आनंद मिलता है जब उसकी कृपा को क्षण क्षण अनुभव करता है और कह पाता है, तेरी कृपा अहेतुक अनुपम, आत्मिक अनुभव ही पहचान, कर्ता कर्म का मर्म समझकर कारण में क्या बांध दिया। तुम ही बताओ मेरे भगवान, क्या मैंने अपराध किया? अपराध तो किया है, कारण में बांध दिया कृपा को। उसकी कृपा तो अहेतुक यानी अकारण होती है, किंतु हां, यदि बलदेव का बल है, प्रेम और भाव सा धन है, और हमने समझ लिया कर्ता कर्म का मर्म, फिर क्या बच गया? अब तो भीतर बैठे हुए उस आत्मदेव को पहचानना है, और वो उसकी कृपा है, वहां पर ही बैठा है वो, जिसको गुरुदेव कहते हैं सारी साधना पूजा आराधना, यह सब प्रकृति से, प्रकृति का बर्ताव है। बर्ताव यानी व्यवहार, लेन देन। पुरुष क्या करता है? पुरुष तो कृपा करता है। वो कृपा रूप पुरुष परमात्मा, वो बैठा हुआ है भीतर आत्मदेव बनकर, वहां पहुंचना है। कृपा ही उसको पहुंचाएगी, और वो पुरुष प्रकृति में छिपा हुआ है, कण कण में उसकी कृपा छिपी हुई है, जैसे पुरुष कृपा रूप। हम आगे बढ़ते जाएं, सब गुणों में वही है, बस हमारा ध्यान हो उसकी कृपा पर, और हम कृतज्ञ होते जाएं कि कृपा पाकर निहाल होते जाएं। बस यही पूरा करते हैं, ये लेख भी यही संपूर्ण होता है। कोई हैंडरेज नहीं है उस समय भी। सबने कृपा का अनुभव तो किया ही है ना, इसलिए हैंडरेज नहीं है। भाभी क्या बोल रही है? कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि कृपा का अनुभव तो सभी ने किया है ना, इसीलिए किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, सब अनुभव कर रहे हैं तेरी कृपा। ठीक बात है, और बहुत स्पष्ट है जो बातें लिखी गई हैं, और उसी की कृपा है कि उसको उसी ढंग से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, फिर पूरा किया जाए, पूरा करते हैं।